दिल्ली मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका ने वर्ल्ड किडनी डे अवसर पर मीडिया वर्कशॉप का आयोजन दिल्ली के प्रेस क्लब में किया गया। मणिपाल हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स के अनुसार किडनी ट्रांसप्लांट ने किसी संबंधी बीमारियों ने जूझ रहे मरीजों को जीवन बेहतर बनाया है। मीडिया वर्कशॉप ने एक्सपर्ट्स ने बताया कि मेडिकल क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के विस्तार के माध्यम से सभी उम्र के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। वहीं MBBS MD DNB DM सौरभ पोखरियाल भी मौजूद थे। साथ में हॉस्पिटल डायरेक्टर मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका रामा भास्कर भी मौजूद रहे। डॉक्टर संजय गंगोई भी मौजूद रहे। मणिपाल हॉस्पिटल के हॉस्पिटल सर्विस के डायरेक्टर की रमन भास्कर डिपार्टमेंट और नेफ्रोलॉजी एवं रेनल ट्रांसप्लांट मेडिसिन के HOD डॉक्टर सौरभ पोखरियाल और यूरोलॉजी के हेड डॉक्टर संजय गोगाई ने इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा मीडिया प्रोफेशनल ने भाग लिया। कैसे आराम से छोटे छोटे टेस्टों के द्वारा पता लगा सकते हैं कि हमारी किडनी की हालत क्या है और डॉक्टर से मिल के किडनी को बेसिकली हिफाजत करके रखें ताकि खराब ना हो, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट ना हो, आगे जाके किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत ना हो। सर, जैसे कि आप देखते हैं कि कोरोना वायरस का कितना ज़्यादा खौफ जो है हमारे देश में आज के समय में फैल रहा है, क्या किडनी पेशेंट हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट किडनी फेलियर के लोग जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी इम्यूनिटी कम होती है। तो जो जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उनको ऐसे वायरल डिजीज से प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जैसे कि बुज़ुर्ग हैं और जिनकी कोरोना मतलब बेसिकली जो डायबिटीज़ हाइपरटेंशन नहीं भी उनके लिए भी कोरोना वायरस डेंजरस है। तो हाँ, ये एक डेंजरस बीमारी, हमारी इम्यूनिटी नहीं है, हमारी सोसाइटी में हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। जब तक इसका कुछ होता नहीं है आगे लोग तो थोड़ा केयरफुली रहना है तो अपनी प्लेस से मेनली जो जैसे गवर्नमेंट ने बताई हुई क्राउडेड स्पेस में नहीं जाना चाहिए ज़्यादा, ट्रांसप्लांट तो सही हो रहा है, ट्रांसप्लांट खुद सोसाइटी में ना जाए, रिमूव और हाथ से पकड़ के अपने आप को बचाए। इस तरह से अपना अगर बीमार है कोई आदमी दूसरों को झूठ बोल के ऑफिस में जाके काम करे, ये सब गलत बात है। अपने आप को कॉन्शियसली रिस्पॉन्सिबल बन के डॉक्टर से मिले ज़्यादा अच्छा। सर, हमारे देश में ज़्यादातर थीम अलग होती है। इस साल जो थीम है वो है प्राइमरी प्रिवेंशन है, बेसिकली प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। प्रिवेंशन का मतलब है कि बचाव, कि अगर आप इन बीमारियों को होने ही ना, तो जैसे अभी बात हुई थी कि अगर हमें मालूम है सबसे हाई रिस्क फैक्टर वाली कौन सी बीमारी है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को बाद में लंबे समय में गुर्दे की बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मेरे पास ऐसे मरीज़ आते हैं या किसी फिजिशियन के पास ऐसे मरीज़ आते हैं, अगर हम उनकी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करें तो हम भविष्य में गुर्दे की बीमारी को होने से ही रोक सकते हैं। सो वो प्राइमरी प्रिवेंशन है। सो थीम वही है, कोशिश वही होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी की किडनी फेल हो जाए हम उसके बाद उसका इलाज करें, तो उससे हम बहुत कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम किडनी फेलियर होने ही ना दें, वो असली मकसद है। अगर हमें पता ही नहीं है किसी की किडनी फेलियर हो गई है, ठीक है, अब मैं मतलब इसकी सिम्टम्स जो हमें मिल रहे हैं, हमें इसके बारे में पता ही नहीं है, तो जो पेशेंट है वो किस प्रकार से मतलब तो दो चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले तो जिन लोगों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है उनको तो अपना रेगुलर चेक कराना चाहिए। दूसरा, जो लक्षण होते हैं गुर्दे की बीमारी के, कि सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, सोने के बाद जब सुबह उठे तो चेहरे पे सूजन आना, भूख ना लगना, उबकाई उल्टी आना या शरीर में बहुत सारा खुजली होना, अगर ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तभी आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। आप आज के टाइम में सर देख रहे होंगे कि जो आज का यूथ है, जो युवा है, वो नशे और इन सब सिगरेट स्मोकिंग या फिर आप बाकी नशे हैं उस चीज़ में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका कितना इफेक्ट पड़ सकते हैं? तो स्मोकिंग का तो फ़र्क पड़ता है। स्मोकिंग से तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जैसे स्मोकिंग से सबसे पहले ब्लड प्रेशर होता है, दूसरा स्मोकिंग से जो खून की नसें होती हैं वो ख़राब होती हैं। सो आपकी ब्लड वेसल्स ख़राब हो रही हैं, आपका BP बढ़ रहा है, दोनों किडनी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं। सर, मेरा सवाल है कि देखें तो ज़्यादातर शहरों में दिल्ली, मुंबई और जब कितने भी भारत के जो बड़े शहर हैं, पॉल्यूशन का मात्रा काफ़ी लेवल तक बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन से इसका इफेक्ट कितना पड़ता है? पोल्यूशन से डायरेक्टली तो हर ऑर्गन पे इफेक्ट है। आपकी जो हम PM 2.5 की बात होती है, मास्क मैंने यहाँ पे भी देखा लोग पहने हुए हैं। सो PM 2.5 बेसिकली आपके लंग्स में जाके डिपॉजिट होते हैं और दे कॉज समथिंग कॉल्ड COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। उससे आपके सांस में प्रॉब्लम होती है, लोगों का पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो जाता है। लॉन्ग टर्म रिस्क
बिकॉज हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है, लॉन्ग टर्म रिस्क उससे किडनीज पे भी बढ़ेगा। COPD या जो आपके PM 2.5 और PM 99 वाले जो मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, उसके लिए जो गैसेस होती हैं साथ में नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह होते हैं, उनसे कैंसर्स की रिस्क बढ़ती है। सो ओवरऑल हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं। BP पे